ये तारीखें जरा नोट कर लीजिए, बड़ी अहम तारीखें रहीं। राम मंदिर अयोध्या की पहली तस्वीर आपके सामने है 22 जनवरी 2024 की, और इसके बाद BAPS मंदिर अबू धाबी की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब अबू धाबी का पहला मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन 15 फरवरी को नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली 20 जनवरी 2024 की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में जब 16 जनवरी 2024 को पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। और 12 जनवरी 2024 की कालाराम मंदिर नासिक की तस्वीरें आपके सामने हैं। धनुषकोडी की 21 जनवरी 2024 की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम मंदिरों के दौरे पर गए, और अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद खास करके उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद कालकी धाम पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके बड़े सियासी मायने भी हैं। जैसा कि सुमंत हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 2014 के चुनाव में सभी 14 सीटें मिलने के बाद 2019 में 7 सीटें पार्टी के हाथ से निकल गई थी वेस्टर्न यूपी में। इनमें 6 सीटें मुरादाबाद मंडल की थी, और इस बार एक एक सीट को ध्यान में रखकर पूरा सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में सारे समीकरणों को मथना चाह रहे हैं। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर एक बड़े पड़ाव के तौर पर देखी जा रही हैं जब यूपी के संभल में कालकी धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंस इन तस्वीरों की यह है कि कालकी धाम से आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम भी जुड़ा हुआ है। वो यहां के पीठाधीश्वर हैं। हमारे साथ पंकज झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये तस्वीरें कालकी धाम से हम देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी में थे, जिस तरह के उनके बयानात आए, रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे, पार्टी से अलग लाइन लेते हुए नजर आए, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या आज उनके अगले सियासी कदम का भी इसी कार्यक्रम में ऐलान मुमकिन है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको इस पर कोई बड़ा फैसला करेंगे आज आचार्य प्रमोद कृष्णम, लेकिन इन तस्वीरों के सियासी मायने भी हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो गए और निमंत्रण दिया, और तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और आज इस जगह पर संभल में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, आपको बताऊं समीर की 2019 में ये जगह जो है मुरादाबाद मंडल में आता है। लोकसभा की 6 सीटें हैं और वहां बीजेपी खाता नहीं खुल पाई थी। 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, 3 सीटें बीएसपी को मिली थी, जबकि 2014 में सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जिसके राजनीतिक मायने भी तलाशने चाहिए। और जिस तरीके से खुलकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों और जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पार्टी लाइन से हटकर समर्थन किया था, उसके राजनीतिक संदेश भी पढ़ना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, पंकज झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कालकी धाम से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, और ये देखिए जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हम बदल रहे हैं तस्वीरें, ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से भी ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। कुछ इसी सोच और संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिलान्यास हो चुका है कालकी धाम मंदिर का। 5 एकड़ में ये भव्य कालकी धाम मंदिर बनेगा 5 एकड़ की जगह पर, और गुलाबी पत्थर से इसका निर्माण कराया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के कई सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं, और अब तस्वीरें हम देख सकते हैं, मंच पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। इस वक्त तमाम साधु संतों से वो कर रहे हैं मुलाकात। उनको आशीर्वाद दें। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
इस दौरे के सियासी मायनों की भी, क्योंकि आज वो संभल में हैं, इस वक्त वहां पर उनका संबोधन होने जा रहा है और थोड़ी देर बाद वो उन्हें लखनऊ पहुंचना है। वहां पर तमाम तरह के बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें यूपी में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश लिया जाए, इस पर मंथन होगा। तो यूपी की ये जो 80 सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बार टारगेट बहुत बड़ा रखा गया है एनडीए की तरफ से, 400 पार का। जी हाँ, बिल्कुल। और वो एक बहुत पुरानी कहावत है समीर, आप जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यूपी से होकर जाता है। और इसीलिए क्योंकि पिछले चुनाव में देखें अगर 2019 में तो 62 सीटें मिली थी बीजेपी को। इस बार बीजेपी ने जो अपना टारगेट फिक्स किया है उसमें कहा जा रहा है कि हम 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं। और उसीलिए जिस तरीके से अपने पास सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाई, ओम प्रकाश राजभर को लिया, आरएलडी के जयंत चौधरी को अपने साथ शामिल किया है, तो ये बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और 2 बड़े कार्यक्रम है, कोई बहुत ज्यादा उनका व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहा आचार्य प्रमोद कृष्णम से, लेकिन जिस तरीके से निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री पहुंच गए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं कल की धाम आश्रम की, जो कलयुग के अवतार के तौर पर माने जाते हैं, कहे जाते हैं। वहां पर कुछ देर में भाषण भी देंगे। फिर लखनऊ में उनका कार्यक्रम है जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहा जा रहा है। 10 लाख करोड़ की जो 12,000 परियोजनाएं हैं, इसमें दावा किया जा रहा है कि 34 लाख लोगों को